हेलो दोस्तों, आज हम कान्हा जी का 4 से 5 नंबर तक के कान्हा जी का ये पोशाक तैयार करेंगे, जो कि इसमें हमारी कुछ बहनें फ्लावर्स का डिमांड की हुई थी कि फ्लावर कैसे बनता है। तो उसी के साथ हम कान्हा जी का पोशाक को सजाने का कोशिश किए हुए हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए हुए हैं। आइए देखते हैं कि कैसे। सबसे पहले हम चोली बना लेंगे। चोली इसके पहले मैं बता चुकी हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इसके बाद एक डोरी बनाएंगे, या तो आप पहले चोली बनाने के बाद ये घेरा बना लें। घेरा मैं और भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरह से बनता है। जैसे कि स्टार्ट करेंगे यहाँ हम सबसे पहले प्रत्येक चेन से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एक बीच कर देंगे और तीसरा लाइन में प्रत्येक चेन से एक डबल क्रोशिया। फिर अगला लाइन से हम एक बीच करते हुए जाएंगे। फिर इसके बाद फिर हम प्रत्येक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए इसे जितना भी बड़ा बनाना है उतना बड़ा हम बना लेंगे। अगर आप छोटे कान्हा जी का बना रहे हैं तो आप सीमित बनाएं, बड़े कान्हा जी का है तो आप इसकी दूरी जितना चाहते हैं इसका ये चीज़ आप बना सकते हैं। ये 4 से 5 नंबर तक के कान्हा जी का है। ये बना लेने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम डोरी बनाएंगे। डोरी का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अब हमारी बहुत सारी बहनें कहती हैं कि डोरी किस तरह से मैं डालूं, तो देखिए डोरी इस तरह से भी आप डाल सकती हैं। जैसे कि इस स्थान पे यहाँ पे इस चीज़ को हम इस तरह से हुक डालकर इसे हम बाहर की ओर निकालेंगे। आप दोनों तरीके से डोरी डाल सकती हैं और इस तरह से हम इसे डालते हुए इस जगह से लाते हुए यहाँ पर लाकर हम कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से ये डोरी बन जाए। डोरी आप डाल सकती है बनाकर। अगर आप पहले बना लेती हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर अगर बन चुका है तो इसके बाद भी डोरी डाला जा सकता है। डिमांड पर ये फूल बनाएंगे। आइए देखते हैं फूल कैसे बनता है। इसके लिए हम 2 प्लाई का ऊन यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम 60 चेन ले लेंगे। क्रोशिया है हमारा 0.75 mm। 60 चेन सबसे पहले हम इसमें लेंगे। ये 60 चेन हो गया। इसके बाद 2 एक्स्ट्रा लेंगे, 1 1 2। अब हम इसमें 1 2 3 तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। प्रत्येक चेन पे हम डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। अब इसे इस तरह से पूरा बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। एक चेन से एक डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेने के बाद में हम इसे पलट लेंगे। पलट कर 3 चेन ले लेंगे। हम 3 चेन लेने के बाद में फंदे लेंगे। फंदे लेकर पहला चेन से इस तरह से हुक डालकर एक डबल क्रोशिया करेंगे। दूसरा से भी हम इसी तरह एक डबल क्रोशिया करेंगे और तीसरा से एक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे।
एक और इसी चेन से एक और करेंगे, तो ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब 2 डबल क्रोशिया और हमें करना है अलग अलग चेन से, ये एक और ये भी अलग चेन से। इस तरह से हम बना लिए। अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद 1 2 2 चेन ले लिए, फंदे लेंगे, फंदे लेकर प्रत्येक चेन से 2 2 डबल क्रोशिया करेंगे हम। 1 डबल क्रोशिया और इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया, फिर फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद अगला में भी हम इसी तरह बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया और ये रहा दूसरा। इस तरह से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसे फिर से पलट लेंगे। पलटने के बाद 1 और 1 2 2 चेन ले लिए। 2 चेन लेने के बाद फिर से हम फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद ये हुक को हम इस स्थान पे डालेंगे, पहला चेन पे, और तीनों फंदों 3 फंदा हमारे हुक पे आ गया है, तीनों को हम एक साथ बंद कर दिए। फिर फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद इसी स्थान पे हम हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये रहा 1 डबल क्रोशिया। फिर फंदे लेंगे और अगली चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये रहा 1 और ये रहा दूसरा, ये हो गया। फिर फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद एक फंदा हम अभी लिए हैं, हम फंदे को 2 बार लपेटेंगे। 2 बार लेने के बाद इस चेन से हम 2 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पे हमें कितना बार में इस फंदे को गिराना है, 1 2 और ये रहा 3। फिर से हम फंदे 2 बार लपेटेंगे, 1 और 1 2 2 बार। इसी चेन से हमें एक और बनाना है। इस तरह से हम निकाल लिए। 4 फंदा अभी हमारे हुक पे है। पहला बार गिराएंगे, ये दूसरा बार गिराएंगे और लास्ट ये तीसरा बार गिराएंगे। इस तरह से हमें 1 और 1 2 और हमें इसी तरह से बुन लेना है, 2 बार फंदे लेते हुए। ये एक बार हो गया। अब हम दूसरी बार भी बुन लेंगे। ये हो गया दूसरा, इस तरह से बन गया। अब हम फिर से फंदे लपेटेंगे, 1 2 बार फंदे लपेट लिए। हुक को डालेंगे, 1 2 और 1 3। फिर फंदे 2 बार लपेटेंगे और फिर से हम, या अगर आप चाहती हैं इसमें तो 4 बार फंदे यहाँ हम लपेटे हैं, आप 5 बार भी लपेट सकती हैं। जैसे कि ये 3 बार हुआ, एक 4 बार भी आप लपेट सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस तरीके से बनाए हुए हैं। जैसा हम बनाए हुए हैं उसी तरह का हम आपको बतला रहे हैं। ये हुआ 1 2 3। अब देखिए हम 3, ये 1 2 3 बार हम 3 फंदा लपेट करके बनाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर हमें आगे क्या करना है, 1 2 3, यानी हमारे हुक पे 4 हो गया है फंदा, 4 फंदा हो गया। अब हम इसी जगह पे ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं एक चेन से, इसी जगह पे हम हुक को डालेंगे और इस तरह से इसे हम गिराएंगे, 1 2 3 और ये रहा 1 4 हो गया। ये बीचों बीच का हो गया। अब जिस तरह से हम इधर बनाए हुए हैं उसी तरह हमें इधर भी बनाना है। तो ये बनाने से पहले हम 1
2 3 3 चेन ले लिए। अब इस स्थान पे ये दोनों के अंदर से हम हुक को डाल लिए। डालने के बाद फंदे इस तरीके से हम निकाल लिए। अब फिर हम यहाँ पर 1 2 3 4 बार हमारे हुक पे फंदा था, तो ये 1 2 हो गया, 3 और 1 4। जिस तरीके से हम आगे बढ़े थे उसी तरीके से हमें पीछे भी हटना है। तो अगला पे हम डालेंगे, अगला चेन पे 1 2 3 और ये रहा 4। अब हम 1 2 यानी 3 बार फंदे को हम इस वक्त 3 बार लिए हुए हैं। इसी स्थान से हमें 2 बार इस तरह से बनाना है। ये रहा 1 2 3, फिर से फंदे लेंगे 3 बार और इसी स्थान से हम 1 बार और बनाएंगे। 1 2 3 यानी ठीक बीचों बीच के बगल में, ये रहा बीचों बीच के बगल में 3, यहाँ पर 3 एक चेन से 3 हम डबल क्रोशिया, एक बार हम 3 चेन लेके बनाए, 3 फंदा लेके बनाए, दूसरा बार भी 3 और तीसरा बार हम 4 फंदा लेकर बनाए। तो इस तरह से हम यहाँ बना लिए। अब हम फिर से फंदे लेंगे 3 बार, 2 बार फंदे लिए, हमारे हुक पे 3 बार है। और फिर से हम इसे गिरा लिए, फिर 1 बार और लेंगे, इसे भी हम 1 2 और 1 3 बार में गिरा लिए। फिर से हमें इसी चीज़ को रिपीट करना है 1 बार और। 1 2 अब हमें एक फंदा मात्र लेना है। एक फंदा लेके हम डबल क्रोशिया करेंगे, एक इसी स्थान से 1 बार और करेंगे और फिर फंदे लेंगे 1 बार और, अगली चेन से हम 1 बार और इसी तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। फिर फंदे लिए, फंदे लेकर लास्ट, ये हमारा लास्ट है, इस जगह पे हमें 1 बार बना लिए। अब फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद फिर हम देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें लास्ट में। अब लास्ट में हमें 3, 1 बार हम फंदे लिए, यहाँ देखिए फंदे लिए 1 बार लेकर हम लास्ट इसमें डालें। 3 हमारे हुक पर 3 फंदा है, तीनों को हम एक साथ गिराएंगे इस तरह से। और फिर हम चेन लेंगे 1 2 चेन ले लिए। अब इसे लाकर हम इस स्थान पे बंद कर देंगे, ये बंद हो गया। फिर हम 2 चेन लेंगे, 1 और 1 2, फिर 2 चेन लेने के बाद हम इस स्थान पे लाके, यहाँ पे लाके इसे बंद कर देंगे। फिर हम 2 चेन ले लेंगे, 1 और 1 2। अब हमें लास्ट इस स्थान पे आना है, बंद हो गया। फिर 2 चेन लेंगे, 1 और 1 2, फिर से हमें इसी फूल को रिपीट करना है। देखिए ये फूल बनकर कुछ इस तरह से हो गया। तो इस तरह का फूल हमें 4 बनाना है, ये 1 बना है और 3 हमें इस तरह का फूल बनाना है। ये पहला 4 फूल बन गया, 1 2 3 4, और दूसरा जो हम छोटा बनाए हुए हैं ये भी 4 कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बनाएंगे, आगे हमें और 3 फूल बनाना है। 2 चेन ले चुके हैं, अब हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया के बाद हम 2 चेन लेंगे, 1 2 पलट लेंगे। पलटने के बाद 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और ये रहा 1 2 डबल क्रोशिया। अगला में भी हम इसी तरह करेंगे। ये भी हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब हम फिर 2 चेन लेंगे,
1 2 पलट लेंगे। पलटने के बाद में एक बार में हमें तीनों को गिरा देना है। फिर फंदा लेंगे, फंदे लेने के बाद डबल क्रोशिया करेंगे। ये रहा एक डबल क्रोशिया। अब अगला से हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया करना है। अगला एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। अब इस बार हमें फंदे 2 बार लपेटना है, 1 और 1 2 बार। अब हम इसे गिराएंगे 1 2 3 बार में गिरा दिए। फिर से हमें इसी चीज़ को इसी स्थान से एक बार और करना है। अब ये आधा बन गया, फूल का आधा भाग बना। आधा भाग जिस तरह हम बनाए हुए हैं उसी तरह हमें बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, 2 बार फिर से हम लपेटेंगे। धागे को 2 बार ले लिए। अब इस स्थान से हम बनाएंगे, 3 बार में गिराएंगे, 1 2 और 1 3। फिर से हम 2 बार लेंगे धागा और 1 2 3, ये हो गया। अब हमें डबल क्रोशिया करना है। अगला चेन से एक चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब लास्ट हमारे पास बचा हुआ है, इसमें हमें सबसे पहले एक चेन से 1 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हम फंदे लेंगे, इस जगह पे हुक को डालेंगे और फंदे लेकर अब हमारे पास हुक में 3 फंदा हो गया है। तीनों को हम एक साथ गिरा देंगे। फिर 2 चेन लेंगे, 1 और 1 2, और जैसा कि सब फूल में हम बना चुके हैं इस तरह से 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम हुक को डालकर इसे बंद कर देंगे। फिर 2 चेन लेंगे, इसके बाद अगली में यहाँ पर हम हुक को डालेंगे और इसे भी बंद कर देंगे। फिर 1 2 चेन ले लिए। फिर से हम इस स्थान पे हुक को डालेंगे और इसे भी बंद कर देंगे। अब हमें ये फूल हमें और 2 बनाना है, तो इसके लिए 2 चेन ले लेंगे और फिर से 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया डालेंगे और इसी तरह का फूल हम बना लेंगे। यानी पहला फूल हम 4 बनाएंगे, दूसरा फूल भी 4 बनाएंगे और तीसरा फूल हम 3 बनाएंगे। तो और हम 2 फूल इसमें बना लेंगे। 3 कंप्लीट हो गया, 3 फूल इस तरह से बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम जो बचा हुआ है यहाँ इसे बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें देखिए क्या करना है, प्रत्येक चेन में पहली बार तो प्रत्येक चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम चले जाएंगे। पहला लाइन हम एक चेन पे 1 डबल क्रोशिया करेंगे। ये यहाँ कंप्लीट हुआ। अब 1 2 चेन ले लिए, पलट लेंगे। पलटने के बाद में फंदे लेंगे, फंदे लेकर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। एक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर अगला भी हम इसी तरह बनाएंगे। इस तरह से हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हमारा लास्ट लाइन बच जाएगा।
इस तरह से ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम फिर से इसे 2 चेन लेंगे, 1 चेन लेंगे और पलट लेंगे। पलटने के बाद फंदे लेंगे, फंदे लेकर हम पहला चेन में हुक को डालेंगे। 3 फंदा अब हमारे पास हुक में हो गया, तीनों को हम एक साथ गिरा देंगे। फिर फंदे लेंगे, अगले चेन पे हम हुक को डालेंगे। अब हमारे पास फिर से 3 फंदा हो गया, तीनों को हम एक साथ गिरा देंगे। इस तरह से बुनते हुए हम ये लास्ट लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर कट कर लेंगे ऊन को। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया आपका। अब हमें यहाँ पे हम इस पोशाक में 2 तरह का फूल हम बताए हुए हैं। एक तो ये बड़े साइज का है और एक ये छोटे साइज का है। तो बड़ा साइज हम लगाए हुए हैं और छोटा साइज भी लगाए हुए हैं। तो छोटा साइज बनाने के लिए देखिए हमें क्या करना है। जब हम बड़ा बना लेंगे, बड़ा हम बना लेंगे, जितना पीस आपको बड़ा बनाना है बना लेंगे। इसके बाद छोटा फूल बनाने के लिए ये 1, 2, 3 और ये 4 फूल हम नहीं बनाएंगे। ये 4 फूल को हम हटा देंगे और हम इतनी दूरी से बनाना शुरू करेंगे। तो हमारे पास कितना फंदा होना चाहिए, यानी कि कितना चेन हम लेकर स्टार्ट करेंगे, वो देखिए यहाँ से हम गिनते हैं। हम 40 चेन ले लेंगे। 40 चेन लेने के बाद में हम ये सबसे पहले 4 फूल बना लेंगे। ये 4 जो बड़ा बनाए हुए हैं इसे हम नहीं बनाएंगे। ये 4 जो छोटा छोटा बनाए हुए हैं इसे बना लेंगे 4, और फिर लास्ट में ये 3 बना लेंगे और इसके बाद ये बना लेंगे हम। इसके बाद हम फूल को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं फूल को किस तरह से हम इसे मोड़कर किस तरह से फूल बनाएंगे। इस तरह से हम इसे मोड़कर बनाएंगे। तो जैसा कि हम बताएं आपको, ये 4 हम छोटा फूल में ये 4 पीस जो बनाए हुए हैं ये 4 नहीं डालेंगे, इसके बाद से बनाएंगे। अब हम इसे फूल का रूप देंगे। फूल का रूप देने के लिए हम इसकी मदद से सबसे पहले इस स्थान पे डालेंगे। एक बार इसे हम इस तरह से घुमा लेंगे। अब इसके बाद फिर हमें ये चीज़ इस तरह से घुमाते हुए यहाँ तक लाना है और फिर इस स्थान पे हमें इसे इस तरीके से करना है। ये एक हो गया। अब फिर हमें ये 3 है, तीनों को इसी तरह करना है। इसके लिए क्या करेंगे, नीचे की ओर से हम मिलाते हुए इसे पेस्ट करते चले जाएंगे। ये हो गया। अब हमें इसे एक एक पत्ती को ठीक ढंग से सही ढंग से सजाना है हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पत्ती के दोनों किनारे पर
इस तरह से हल्का हल्का डालेंगे और इसे हम यहाँ पर इस तरह से पेस्ट करेंगे और इसे यहाँ पे। इसके बाद अगला में डालेंगे और इसे इस तरह से मिलाते हुए पेस्ट करेंगे। इसके बाद फिर हम इसे इस तरह से मिलाते हुए पेस्ट करते चले जाएंगे। अब हम इसे साइड में हल्का हल्का देकर और इन कलियों को इस तरह से डालेंगे जो देखने में अच्छा लगे। इसके बाद हम इन चारों को भी इसी तरह से पेस्ट करेंगे। इस तरह से हम इसे बना लेंगे। बना लेने के बाद में अब हम इसे सजाएंगे। इस तरह से हम फूल को 5 पीस में तैयार किए हुए हैं। छोटा फूल 5 पीस और बड़ा फूल 2 पीस में तैयार किए हुए हैं। अब हमें इसे सिर्फ सजाना है, तो सजाने से पहले हम इसके साइड में किनारे में आउटलाइन में हम यहाँ कुछ देना चाहेंगे। अगर आप देना चाहती हैं इसी तरह का 2 लाइन दे लें। 2 लाइन अगर आप दे लेंगी तो ठीक रहेगा, और नहीं तो फिर अगर आप कुछ और भी बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं। जैसे कि हम ऊन जोड़ लेने के बाद में एक ही स्थान से
3 डबल क्रोशिया करेंगे, 2, ये रहा 3, 2 चेन लेंगे, फिर इसी स्थान से 3 और डबल क्रोशिया करेंगे, 1, 2 और 3। फिर हम 1 चेन लिए, 2 चेन लिए, 2 चेन लेने के बाद में 3 डबल क्रोशिया को हम छोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4, 4 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और इस जगह पे हुक को डालेंगे और इसी चीज़ को हम बनाएंगे, 1, 2 और ये रहा 3। फिर 2 चेन ले लेंगे बीच में और फिर 3 और डबल क्रोशिया इसी स्थान से बनाएंगे। इस तरह से हम इसके किनारे में दे चुके हैं 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया एक ही स्थान से करते हुए हम पूरे इस गोलाई को कंप्लीट किए हुए हैं। अब कंप्लीट कर लेने के बाद में अब हम सिर्फ इसमें सजाएंगे, किस तरह से फूल को रखा जाए। इस तरह से ये पोशाक कंप्लीट हुआ। इसमें आप जिस ढंग से इस फूल को सजाना चाहती हैं उस ढंग से आप सजा सकती हैं, या सुई धागा की मदद से भी आप इस फूल को टाँक सकती हैं या पेस्ट कर सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पोशाक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।